मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग और सर्कुलर लूप। तो सर्कुलर लूप या रिंग को लेने से पहले हम लोग वहाँ इसमें कहा गया कि यूनिफॉर्मली चार्ज है। तो सबसे पहले ये हम लोग बात कर लेते हैं कि एक चार्ज रिंग जो है यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, इसमें इसको यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के किस कैटेगरी में रखेंगे, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल। तो सबसे पहले ये बात बताया था कि एक रिंग जो होता है वो थिन रिंग है, तो इसको हम लोग 1 डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज रखेंगे, यानी कि चार्ज को जो यहाँ पर हम लोग लेंगे वो लीनियर चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में लेंगे। तो हम लोग मान लेते हैं एक रिंग जैसा कि डायग्राम में दिया गया है, जिसका रेडियस ए है, सेंटर ओ है, और इसका एक्सिस यानी कि सेंटर ओ से जाने वाला लाइन जो है उस लाइन में एक्स डिस्टेंस में हम लोग एक पॉइंट लेते हैं पी। अब चूंकि इस रिंग में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज, तो हम लोग उसका एक छोटा सा एक एलिमेंट्री लेंथ लेते हैं जिसका लेंथ है dl, जैसा कि यहाँ कर्व शैडो करके लेफ्ट साइड में दिखाया गया है पॉइंट ए में। और इस dl से p को जोड़ते हैं, ये डिस्टेंस सपोज कि r है। हम लोग को ये जो एंगल है बीच में बन रहा है AP और OP के बीच में, सपोज ये थीटा है। तो P पॉइंट में हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है टोटल होल यूनिफॉर्म रिंग से। तो हम लोग इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो एलिमेंट्री लेंथ है, इस लेंथ के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर लेते हैं, जिसको हम लोग DE कर रहे हैं, जैसा कि यहाँ डायग्राम में दिया गया है। AP के अलॉन्ग में लग रहा है ये। Let us take an elementary length dl of the ring at a distance r from point P, then charge on the element dq equal to क्या होगा, dq equal to होगा lambda into dl। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू दिस एलिमेंट इज गिवन बाय DE इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq बाय r स्क्वायर। सिंपली q होता है, q के प्लेस में होगा dq। अब dq को हम लोग रिप्लेस कर दें किससे, क्योंकि dq इक्वल टू होता है लैम्डा dl, तो dq को हम लोग रिप्लेस कर देंगे लैम्डा dl से। तो DE का इक्वेशन हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा dl बाय r स्क्वायर। अब ये ट्राइंगल हम लोग ले लेते हैं AOP। तो R हो गया हाइपोटेन्यूज, X परपेंडिकुलर, और AO जो हो गया A, ये हो गया बेस। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हम लोग को r स्क्वायर इक्वल टू मिल जाएगा x स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो ये इक्वेशन हमारा बनेगा DE इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा dl डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? ओके। नाउ डायरेक्शन ऑफ DE क्या होगा, ये जो DE का डायरेक्शन होगा ये मेक्स एन एंगल थीटा विद द एक्सिस ऑफ द रिंग। तो ये थीटा देख रहे हैं, OP जो है, OP इज द एक्सिस ऑफ द रिंग, उसके साथ थीटा एंगल बनाते हुए DE एंगल बना रहा है। तो ये अगर एंगल थीटा है तो अंदर वाला भी एंगल थीटा होगा। तो इस DE को अब हम लोग क्या करते हैं, दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर देते हैं। एक कंपोनेंट लेते हैं एक्सिस के अलॉन्ग में DE cos थीटा, क्योंकि एक्सिस के साथ थीटा एंगल बन रहा है, तो जिस डायरेक्शन में थीटा एंगल बनेगा उस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट काम करता है उसको कहते हैं DE cos थीटा। और उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो कि इस एक्सिस का परपेंडिकुलर है वो हो गया DE sin थीटा। तो अब अगर हम लोग एक डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट में इस DL को जहाँ पर लिया गया है A के अपोजिट पॉइंट में, अगर हम लोग एक और एलिमेंट लेते हैं और उसका भी DE निकालते हैं और देन उसको भी अगर रिजॉल्व करते हैं, तो हम लोग ये पाते हैं कि DE sin थीटा कंपोनेंट जो है वो एक दूसरे को कैंसिल कर। अब चूंकि DE sin थीटा कंपोनेंट सारा कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्ट कहाँ से आएगा, DE cos थीटा कंपोनेंट से। तो ये जो रिंग है इसमें लार्ज नंबर ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सच एन एलिमेंट कैन बी कंसिडर्ड। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो हमें मिलेगा ओनली DE का cos थीटा कंपोनेंट से मिलेगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू द चार्ज ऑन द रिंग इज गिवन बाय E इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ DE cos थीटा, यानी कि ऐसे DE cos थीटा कंपोनेंट्स को सारे ऐड करके हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिलेगा। तो यहाँ पर DE का जो वैल्यू था वो हमें यहाँ पुट करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा dl बाय एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर एंड cos थीटा। cos थीटा को अगेन ट्राइंगल AOP से हम लोग लेंगे, cos थीटा इक्वल टू x डिवाइडेड बाई r। सो इक्वल टू x डिवाइडेड बाई r के प्लेस में हम लोग लिखेंगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा इंटीग्रेशन ऑफ x dl cos थीटा बाय एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टू द पावर हाफ। This will result lambda by 4 pi epsilon naught x by
एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी एल। अब डी एल को इंटीग्रेट करने से क्या मिलेगा, तो डी एल को इंटीग्रेट करने से क्या मिलेगा, तो ये डी एल जो है रिंग के सरकमफेरेंस का एक हिस्सा है। तो इसलिए जब हम लोग इस डी एल को इंटीग्रेट करेंगे तो धीरे धीरे ऐसे एलिमेंट्स मिलके पूरा का पूरा सरकमफेरेंस ऑफ द रिंग देगा। और चूंकि रिंग का रेडियस ए है तो सरकमफेरेंस हो जाएगा 2 पाई ए। तो हम लोग को ई का रिजल्ट मिलता है इक्वल टू 1/4 लैम्डा इंटू 2 पाई ए डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। नाउ 2 पाई ए इंटू लैम्डा यानी कि लेंथ ऑफ द रिंग इंटू linear charge density will give result to total charge on the ring which is equal to q, therefore equal to 1/4 qx by x square plus a square whole to the power 3। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन किधर होगा, डायरेक्शन होगा अलोंग द एक्सिस ऑफ द रिंग, क्योंकि सारा का सारा डी कॉस थीटा जो है वो एक्सिस ऑफ द रिंग के अलोंग में वर्क कर रहा था। अब इसमें स्पेशल केस हम लोग ले सकते हैं कि इफ x इज ग्रेटर देन a, अगर x a से बहुत ज़्यादा बड़ा होता है तो एक्स स्क्वायर और बड़ा होगा a स्क्वायर। तो अगर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू एक्स स्क्वायर यानी कि इक्वल टू होगा 1/4 क्यूब एक्स बाई एक्स क्यूब, तो एक x कैंसिल होगा, इक्वल टू होगा 1/4 क्यूब बाई एक्स स्क्वायर। डायरेक्शन होगा अलोंग ओ पी यानी कि एक्सिस के अलोंग में, और यानी कि ये जो चार्ज है ये बिहेव करेगा जस्ट लाइक ए पॉइंट चार्ज। पूरा का पूरा रिंग में जो चार्ज है वो बिहेव करेगा जस्ट लाइक ए पॉइंट चार्ज। सेकंड पॉइंट, इफ पी लाइज एट द सेंटर ऑफ द रिंग तो x इक्वल टू हो जाएगा 0 एंड इन दिस केस E इक्वल टू 0, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ ए थीन यूनिफॉर्म रिंग चाइल्ड रिंग इज इक्वल टू 0। तो ये था आज का हमारा लेसन। मुझे उम्मीद है कि ये लेसन आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज मार के नोट्स कर लीजिए। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके 12 के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को दोस्तों में शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू सो मच।